कोरोना की वजह से दिल्ली इस समय करहा रही है। लगातार रोजाना रिकॉर्ड मामले तो सामने आ ही रहे हैं। मृत्यु दर ने कोरोना से सबसे ज्यादा इस समय दिल्ली को थर्राया हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि एक बार फिर से दिल्ली में कोरोना से रिकॉर्ड मौत का मामला सामने आया है और पिछले 6 दिन के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो पिछले 6 दिन के आंकड़ों में वाकई में भयावह स्थिति नजर आ रही है। पिछले 6 दिन में 678 लोगों की कोरोना के चलते दिल्ली में मौत हो गई है। तमाम प्रयास सरकार कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, लेकिन ये प्रयास धरातल पर उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आक्रमण से कोहराम इस समय मचा हुआ है। रोज करीब सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना को काबू में करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन रोज हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन से लॉक हटते ही कोरोना के खत्म होने के गुमान ने दिल्ली को एक बार फिर से गम के दरिया में धकेल दिया है। यहां रोज करीब 100 मरीजों की होती मौत से दिल्ली सिसक रही है। कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। कहीं मौत से जूझते मरीजों को बेड नसीब नहीं हो रहा, तो कहीं बिना इलाज के ही कोरोना मरीजों का दम निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक कोरोना से 8,391 मरीजों की मौत हो गई है और वहीं पिछले 6 दिनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि कोरोना के प्रहार से करहाती दिल्ली का क्या हाल है। यहां रोजाना करीब 100 मरीजों की मौत हो रही है और पिछले 6 दिनों में 678 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। जब तक सरकार जागी तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालात बेकाबू हो चुके थे। अफरा तफरी के माहौल में दिल्ली सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। केंद्र ने 700 आईसीयू बेड देने का वादा किया। दिल्ली सरकार ने ताबड़तोड़ कई फरमान जारी कर दिए। अब निजी अस्पतालों के 80% बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित है। एमबीबीएस और बीडीएस के सीनियर छात्रों को भी ड्यूटी में लगा दिया गया है। वहीं बात केंद्र सरकार की करें तो केंद्र सरकार भी डॉक्टर मुहैया कराने की मुहिम में जुटी हुई है, लेकिन सरकार के तमाम जतन के बीच दिल्ली वालों को भी कोरोना से सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2000 तो कर दिया, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। रोजमर्रा की भागदौड़ में लोग कोरोना को नजरअंदाज करने की भूल जो कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा दिल्ली वासियों को महंगी पड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि त्योहारों से पहले पीएम मोदी ने भी बार बार देश को कोरोना के खतरे से आगाह किया था। उन्होंने बार बार कहा था कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सम्मान करें, 2 गज की दूरी है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना जानलेवा है, इससे बचकर रहे। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना से सतर्क और सावधान रहे। नियमों का सख्ती से नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझकर पालन किया जाए, तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। और जैसे ही अब दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है तो हालत काफी खराब हो रही है। दिल्ली के हालात इस समय बेकाबू हो चले हैं। रोजाना 100 मरीजों की मौत दिल्ली में कोरोना के चलते हो रही है, जो कि चिंताजनक आंकड़े हैं। अपने आप में ही डराने और भयावह कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। दिल्ली में रोजाना 100 लोगों की मौत हो रही है और पिछले 6 दिन में 678 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। सरकारें प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास करते करते काफी देर यहां सरकारों को हो गई है। इसका नतीजा यह है कि अब दिल्ली के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आक्रमण से कोहराम मचा हुआ है। रोज करीब सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। कोरोना को काबू में करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन रोजाना हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं। लॉकडाउन से लॉक हटते ही कोरोना के खत्म होने के गुमान ने दिल्ली को एक बार फिर से गम के दरिया में धकेल दिया है। यहां रोज करीब 100 मरीजों की मौत हो रही है, जिससे दिल्ली सिसक रही है। कोरोना का कहर ऐसा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं। और खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, आपसे अब ये अपडेट चाहेंगे, दिल्ली में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है? राजीव से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली में कोरोना को लेकर तमाम आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 6 दिनों के ये आंकड़े हैं। 22 नवंबर को 121 मौतें दिल्ली में कोरोना के चलते हुई। 21 नवंबर की अगर बात करें तो 111 मौतों ने दिल्ली को सिसका दिया। 20 नवंबर को भी 118 मौतें हुई। 19 नवंबर को 98 मौतें। 18 नवंबर को 131 मौतें, जो कि एक दिन में होने वाली मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा दिल्ली में रहा। 17 नवंबर को 99 मौतें। तो 6
दिनों में इस तरह से कुल जो मौतें हुई हैं दिल्ली में वो 678 हुई हैं, जो कि अपने आप में चौंका देने वाली और भयावह है। कोरोना का प्रहार दिल्ली पर लगातार जारी है और वाकई में काफ़ी कोशिशें सरकार की तरफ से अब की जा रही हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, कोशिश करते करते हालांकि सरकार ने देर कर दी, लेकिन अब लगी हुई है सरकारें भी, और ये हमारी भी जिम्मेदारी है, दिल्ली वासियों की भी जिम्मेदारी है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तमाम जो कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है उन कोशिशों में खुद की भी अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि आप अगर सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। 2000 रुपए का चालान भी मास्क पर कर दिया है और पिछले 24 घंटे में 118 मौतें दिल्ली में कोरोना के चलते हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से सटे जितने भी इलाके हैं वहां पर भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने की हर कोशिश इस समय नाकाम साबित हो रही है। देश की राजधानी में हर दिन कोरोना के नए आंकड़े बढ़ रहे हैं। हालात यह है कि दिल्ली का संक्रमण अब एनसीआर के इलाकों पर भी असर दिखाने लगा है। नोएडा और गुरुग्राम बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में हर दिन कोरोना के नए आंकड़े दहशत की दस्तक दे रहे हैं। दिल्ली में अब कोरोना से मरने वालों की तादाद 8000 से काफी ऊपर पहुंच चुकी है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राजीव, मैं आपसे अपडेट चाहूंगी, फिलहाल कोरोना को लेकर दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है, अपडेट क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं 6000 के जो आंकड़े पार हुए हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए नहीं बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना पेशेंटों की गिनती बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं सरकार जूझती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार ने तमाम गाइडलाइन बनाई है। यहाँ तक कि मास्क को लेकर भी जो 2000 रुपए का जुर्माना रखा गया वो भी, और यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी जुर्माना रखा गया 2000 रुपए, और तमाम जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं जनता अनदेखी कर रही है। क्योंकि बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर लोग बाग अभी भी जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, और जागरूक होने के लिए कहीं ना कहीं उनको समझाना पड़ेगा कि आप लोग अभी समझिए कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, मास्क कितना जरूरी है, और कहीं ना कहीं इसकी जो लापरवाही की जा रही है वो जनता के द्वारा की जा रही है, और जनता कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही है। या तो ये समझ चुकी है कि वो कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, मगर जिस तरीके से अब सरकारें जाग रही है, मगर सरकारों ने भी इसके अंदर लापरवाही की है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने निरंतर जिस तरीके से छूट दी थी वो कहीं ना कहीं अब दिल्ली सरकार को खुद को भारी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और मृत्यु दर जो है वो काफी चौंका रही है राजीव, तो इसको लेकर सरकार का क्या कुछ कहना है, कैसे कंट्रोल कर पाएंगे वो? संक्रमण लगातार बढ़ रहा है लेकिन मृत्यु दर वो सबसे ज्यादा है, तो ऐसे में सरकार की चिंता और भी ज्यादा बढ़ रही है यहाँ पर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली सरकार जूझती नजर आ रही है, यानी कि कोरोना वायरस को लेकर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कर रही है, मगर कोशिश कहीं जितनी भी कोशिशें हैं वो धरातल पर आकर कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि बाजारों के अंदर जिस तरीके से जो अधिकारी होने चाहिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए नियुक्त किए गए हैं, मगर वो नियुक्त करने वाले जो अधिकारी हैं वो नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जनता भी लापरवाह हो रही है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकारें कहीं ना कहीं जूझती नजर आ रही है, तो अस्पतालों के अंदर जो मृत्यु बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभा रहा है, और सरकारों के पास एक लास्ट समाधान रह जाएगा जिसको लेकर ही कि लॉकडाउन ही लगाना है, उनको लिए लास्ट समाधान है। मगर कहीं ना कहीं अभी सरकारें कोशिश कर रही है कि इस स्थिति को इसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। जहां तक कि जो प्लाज्मा थेरेपी की बात है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जा रही है, टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है, मगर तमाम सुविधाओं के साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही है और जनता की भी लापरवाही है। जी बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि 2 बाजारों को बंद कर दिया गया है, 2 मार्केट अगले आदेश तक के लिए सील कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां लगातार कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, जिन बाजारों के अंदर दिल्ली सरकारों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, जिन बाजारों के अंदर ज्यादा भीड़ रहेगी वहां पर पहले ही लॉकडाउन लगाया जा सकता है, मगर कहीं ना कहीं जनता ने कोई भी नहीं समझा है। बात करें जिस तरीके से चांदनी चौक की जो वीडियो आई थी वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से निरंतर भीड़ उमड़ रही है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन ही एक समाधान है, और कहीं ना कहीं लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में ही रहेंगे तो ही इससे बच सकते हैं। मगर लगातार जो 2 बाजारों को बंद किया गया है वो कहीं ना कहीं और भी बाजारों को बंद करवाया जा सकता है, मगर दिल्ली सरकार अभी भी कोशिश कर रही है कि जनता समझे, और जनता कहीं ना कहीं जो अनदेखी कर रही है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के लिए और केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ा करता नजर आ रहा है। जी अस्पतालों में बेड की संख्या की जो कमी थी, क्या उसे पूरा कर लिया गया है राजीव?
देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से जो अस्पतालों के अंदर बेड की कमी थी वो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार पूरी कर रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अब 250 बेड जो आईसीयू बेड है वो कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर दिए हैं और कहीं ना कहीं जो और स्थिति है वो उनको कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है। नॉर्मल बेड भी दिए जा रहे हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, मगर कहीं ना कहीं अभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कहीं ना कहीं जूझती नजर आ रही है। सीधे सीधे कहें तो जनता और सरकार कहीं ना कहीं जो लापरवाही कर रही है वो लापरवाही जब तक खत्म नहीं होगी तो स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो दिल्ली के ये हालात, जैसा कि आपने हमारे संवाददाता से भी सुना, लोग ज्यादा लापरवाह कर रहे हैं। सरकार अब सक्रिय हो गई है, अब लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी जाकर दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल किया जा सकेगा। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।